नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। खरमास में शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि। इन 9 दिनों में माता को लगाएं 9 चीजों का भोग, माता होंगी प्रसन्न। जानिए क्या करें क्या नहीं। पंचांग के मुताबिक 14 मार्च से खरमास की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 13 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास की अवधि समाप्त होगी और 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। कब से हो रही है खरमास की शुरुआत? पंचांग के मुताबिक 14 मार्च से खरमास की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 13 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास की अवधि समाप्त होगी और 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। खरमास में श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक अक्षरी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला बेहतरीन उपाय है। साथ ही इस मंत्र का जाप सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय भी कर सकते हैं। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से की जाएगी। बता दें कि जिस तरह से इन 9 दिनों में माता के पूजा पाठ का विधान है, उसी तरह से इन 9 दिनों में माता को भोग लगाने का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान अगर देवी को उनका पसंदीदा भोग लगाते हैं तो मां प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। ये भी माना जाता है कि अगर देवियों के दिन और रुचि के अनुसार उनको भोग लगाया जाए तो इससे देवी मां से वह जल्दी प्रसन्न होती है और भक्त को दोगुने फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भक्तों के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं माता को इन 9 दिनों में क्या क्या भोग लगाना चाहिए। बता दें कि जिस तरह से इन 9 दिनों में माता के पूजा पाठ का विधान है, उसी तरह से इन 9 दिनों में माता को भोग लगाने का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान अगर देवी को उनका पसंदीदा भोग लगाते हैं तो मां जल्दी प्रसन्न होती हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में 9 तरह के लगाएं भोग। पहले दिन मां शैलपुत्री को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा मां को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन मां कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। 5वें दिन मां स्कंदमाता को चीनी केला का भोग लगाना चाहिए। छठे दिन मां कात्यायनी को मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन मां कालरात्रि को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 8वें दिन मां महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री को खीर, पूरी, हलवा का भोग लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार मनाने के लिए लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी और खरमास का समापन 13 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्र के 5 दिनों तक कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए और वही खरमास के समापन के बाद मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। क्या करें क्या नहीं। खरमास के दौरान कुछ कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और खरमास के दौरान शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। वैसे तो पूरे नवरात्रि में मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, लेकिन शुरू में 5 दिन बेहद खास होते हैं। खरमास के दौरान सुबह और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक खरमास में इन कार्यों को करने फल की प्राप्ति नहीं होती है। खरमास में मांगलिक कार्यों के साथ साथ सगाई और शादी भी नहीं की जाती है, इसीलिए इसके बाद ही लोग शादी संबंधित चीजों के बारे में आगे बढ़ते हैं। यदि कोई संपत्ति या घर खरीदना चाहता है तो भूलकर भी खरमास के दिनों में नहीं करना चाहिए। खरमास में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी न करें। खरमास की अवधि में बिजनेस या किसी कारोबार की शुरुआत करने से भी बचें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।